यमुना नदी में रहने वाला कालिया नाग अपने झर और शक्ति के घमंड में अंधा हो चुका था। उसके विष से यमुना का जल काला पड़ गया, मछलियां मरने लगीं और आसपास के लोग भय में जीने लगे। कालिया को अपने बल पर इतना अहंकार था कि वह स्वयं को यमुना का स्वामी मानने लगा। एक दिन बालक श्री कृष्ण यह सब देखकर यमुना तट पर आए। उन्होंने नदी में छलांग लगाई। कालिया नाग क्रोध से फुफकारता हुआ कृष्ण पर टूट पड़ा और उन्हें अपने फनों में जकड़ लिया। लेकिन प्रभु मुस्कुराए। अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। हर चरण के साथ उसका अहंकार टूटता गया, शक्ति समाप्त होती गई। पीड़ा से तड़पता कालिया अंततः प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और कहा, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, ईश्वर के सामने तिनके समान है। मिथिला की पावन धरती पर एक दिन राजा जनक यज्ञ भूमि जोत रहे थे। तभी हल की नोक से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। धरती से जन्म लेने के कारण वे सीता और राजा जनक की पुत्री होने से जानकी कहलाईं। वह कन्या केवल सुंदर नहीं थी, वह त्याग, मर्यादा और शक्ति की मूर्ति थी। उसका जन्म अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। आज जानकी जयंती पर हम माता सीता को नमन करते हैं, जो नारी शक्ति और पवित्रता की अमर प्रतीक है। जय सिया राम। राजस्थान की धरती पर धन्ना जाट नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। न कोई बड़ा ज्ञान, न कोई दिखावा, बस भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। एक दिन उसने मंदिर में शालिग्राम की पूजा देखी और खुद भी भगवान को घर लाना चाहा। उसे एक साधारण पत्थर मिला, लेकिन धन्ना के लिए वही भगवान बन गए। हर सुबह वह प्रेम से उन्हें नहलाता, रोटियां बनाकर भोग लगाता और बच्चों की तरह उनसे बातें करता। एक दिन धन्ना बोला, प्रभु, अगर आप भोग नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। दिन बीत गए, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। आखिरकार उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और अपने भक्त के हाथों से भोग स्वीकार किया। तभी से दुनिया जान गई, भगवान को बड़े मंदिर नहीं, एक सच्चा और भोला दिल चाहिए। जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने कभी सहना नहीं सीखा अपने जीवन में, वो जीत नहीं पाएगा। अब आप इसमें कई बार कई लोग ये भी कह सकते हैं, तो मतलब हमारे साथ कोई बुरा करे हम उसको सहें, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात सहने की नहीं है कि कोई हमारे साथ अनीत करता जा रहा है, कोई गलत करता जा रहा है, हम उसको सहने लग जाएं। महाराज जी के कहते सहते रहो, नहीं, वो सहना नहीं। सीधी बात, आपके ईगो के ऊपर जब कोई बात करे, आपके स्वाभिमान के ऊपर बात करे, तो आप थोड़ा सह लो। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, नर नारी में समाया तेरा नाम रे। है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण